गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अब ब्रह्मांड और सौरमंडल को देखते हैं। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में कई सारे चीज़ें हैं जो देखने की है, और ये देखिए बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। आज का चीज़ नहीं है, हम लोग बहुत बचपन से इसको पढ़ते हैं। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो ध्यान में नहीं रहती है तो कई बार हमारे प्रश्न जो है ना वो एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे आसान प्रश्न अगर छूटते अगर जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में ये हमारा रहा सूर्य, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, बुध से सबसे नज़दीक है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है ना, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह इसमें मिलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। तो ये सब है। अब देखिए ये क्या है ना कि कुछ ट्रिक्स बताया गया है कि किस तरह से इसको मतलब याद रखना है। तो माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है ना। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, माई से मरकरी, वी से वेनस, इफिशियंट से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। नॉर्मली लोगों को याद रहता है, ठीक है ना। मतलब कोई ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार से ये रहा एक फार्मूला है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। चलिए अब कुछ डीप में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। देखिए बिग बैंग थ्योरी ये कहती है ना कि एक बिंदु के बराबर ही पूरा ब्रह्मांड था, लेकिन कुछ क्रियाओं के कारण उसमें विस्फोट हो गया और उसी विस्फोट के अनुसार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड है जो बना है। तो यही है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है ना उसको ज़्यादा इसलिए तवज्जो दी जाती है क्योंकि अभी भी हमारा ब्रह्मांड है ना उसका प्रसार हो रहा है, वो और फैल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं सही रूप में सटीक रूप से एग्जिस्ट करती है। अब देखिए महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है, तो उसके तापमान का। अगर ताला अगर नीला है तो यानी कि बहुत ताप है उसमें। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो ये है सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये सूर्य है। देखिए आगे देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है, तो ये अंडाकार है। सर्पिलाकार भी इसको बोलेंगे, अंडाकार है हमारी आकाशगंगा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कॉपरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, ये कहा था पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो यह है ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की जो है आयु ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। तारों की आयु ज्ञात करने के लिए उसकी ऊष्मा को जानना जरूरी है। अब देखते हैं कि खगोल शास्त्री और अवधारणाएं, प्रस्तुत अवधारणाओं को देखते हैं। तो यह है क्लॉडियस टालमी, मिस्र, ठीक है ना, 140 ईस्वी का। क्लॉडियस टालमी जो था मिस्र यूनान का है, क्लॉडियस टालमी। इसने एक सबसे पहले क्या बोला था, इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है ना वो सेंटर है ब्रह्मांड का, और पूरी दुनिया इसके और पूरी ब्रह्मांड पृथ्वी की परिक्रमा करती है। दूसरा हम लोग देखते हैं निकोलस कॉपरनिकस को, ये पोलैंड के थे। निकोलस कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में। तो अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियलोस में सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। भाई उन लोगों को जितनी जानकारी थी ना उस समय, उसी के अनुसार से उन्होंने बोला। उस समय क्या आधुनिक मशीन्स नहीं थी, इतने सारे जो
आसमान में जो ग्रह उपग्रह हैं वो नहीं थे, टेलीस्कोप नहीं थे, और पृथ्वी से बाहर जैसे हबल टेलीस्कोप है ऐसे टेलीस्कोप नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो भी कुछ बोला अपने अन्वेषण के आधार पर बताया। फिर बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा किया गया था। बिग बैंग थ्योरी का जो है प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर द्वारा किया गया था। अब देखिए सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देखिए। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये तीनों आंकड़े हैं, कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,92,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। बहुत बड़ा व्यास है सूर्य का। आयतन के कितना है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। भाई आयतन कितना है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है आयतन। सूर्य का आयतन जो है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,32,000 गुना अधिक है। द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक द्रव्यमान है। तलीय गुरुत्व देखते हैं तो पृथ्वी से 28 गुना है। तलीय गुरुत्व है पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। केंद्रीय घनत्व है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसकी केंद्रीय घनत्व है। रासायनिक संघटक देखें तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है इसका रासायनिक संघटन। फोटोस्फीयर ताप को देखें तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसकी जो है ताप है इसकी। केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो केंद्र है इस पर इसका तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप देखें तो 1500 डिग्री सेल्सियस इसके सूर्य के धब्बों का ताप है। ऊर्जा उत्सर्जन की बात करें तो 10⁻26 जूल सेकंड इसका ऊर्जा उत्सर्जन है। केंद्रीय दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर। जो केंद्रीय दबाव है यह है 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि तो देखिए 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष है, ये 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष है। सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष है लगभग। सूर्य से के प्रकाश की गति क्या है? सूर्य के जो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष लगता है आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा में सूर्य को। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य की ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य में ठोस कैसे रह सकता है कोई चीज़? सब चीज़ क्या है? गैसीय अवस्था में है या प्लाज्मा की अवस्था में है। सूर्य से सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो यह 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग कितने माध्य स्केल से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब देखिए हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, यानी ज़्यादातर द्रव्यमान जो मास है ना हमारे सौरमंडल का वो सूर्य में ही निहित है। आगे देखते हैं, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की को परिभ्रमण यानी रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। उम्मीद है कि लोगों को रोटेशन और रिवॉल्यूशन में जो है अंतर बहुत पहले से पता चल गया होगा। वैसे जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत बच्चे क्लास में बताया जाता है। दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और मौसम क्यों बदलते हैं? परिक्रमण के कारण मौसम बदलते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण मौसम जो है चेंज होता है। ग्रह क्या है? वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी।
आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं आकाश में। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसके बाद है शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखें तो पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। ठीक है, इंग्लिश में इनके नाम क्या होंगे? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अभी एक फॉर्मूला देखा था, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है कि शनि है गैसीय अवस्था में है और पृथ्वी जो है ना वो पूरे एकदम ठोस अवस्था में है, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं जैसे जोवियन ग्रह इनको बोलते हैं, कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम जो है ना वो वरुण है। ठीक है, प्लूटो अब नहीं रहा, प्लूटो को हिंदी में यम कहते थे, वो ग्रह नहीं रहा। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख लिया हमने। ठीक है ना, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक अधिक है। जो सबसे नज़दीक है ना उसका परिक्रमण वेग सबसे कम है और जो सबसे दूर है ना उसका सबसे अधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम तो बृहस्पति पहले नंबर पर इसका परिभ्रमण, फिर है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। इतना डीप में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इसको ऐसा ही सरसरी तौर पे देख लेना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान किस में है? सूर्य में निहित है। अब देखेंगे पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य को। तो आकृति देखिए तो क्या है? ज्वाइड है, भूआभ या ज्वाइड इसकी आकृति है। अक्ष ध्रुवीय व्यास इसकी 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि घेरा कितना है? तो 40,008 किलोमीटर इसकी ध्रुवीय परिधि है। विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान की बात करें तो 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम का है ये पृथ्वी। जलीय भाग इसका है 71%, स्थलीय भाग है 29%। आयतन इसका बात करें तो 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर इसका आयतन है। औसत व्यास है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु है। धरातल के क्षेत्रफल की बात करें तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका धरातल का क्षेत्रफल है। परिभ्रमण समय इसका है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय है इसका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग है इसका 29.8 किलोमीटर सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। हम लोग अभी देख चुके हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। अब बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का समय लगता है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था 8 मिनट और उसका ई ऑप्शन था जो स्वाभाविक है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये तो देखिए झोल प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि अगर नियम से ई उत्तर भी हो सकता है लेकिन अबाउट तक मामला है तो ये उत्तर भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे जो कन्फ्यूजन करके आपके 4-5 मार्क्स खराब कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से दूरी देखिए, चंद्रमा से दूरी कितनी है? पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। पृथ्वी चंद्रमा से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की, और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच की। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन H2, हीलियम He तथा मीथेन CH4।
हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग जो है वो देखा जा सकता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसन ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र। ठीक है ना, बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हैली क्या है? तो ये पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा जो है ना उसकी पूंछ जो है बढ़ती रहती है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है ना उसके कारण जो धूल कण होते हैं वो दूर हटते जाते हैं। आपको पता है लाइट में बहुत पावर होती है, इसके कारण जो है ना पुच्छल तारा दिखाई देता है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र क्योंकि उसके वायुमंडल में मीथेन काफ़ी है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है शुक्र के ऊपर में। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र, लाल ग्रह है मंगल, भोर का तारा बोलते हैं शुक्र को, सबसे पहले दिखाई देता है। शाम का तारा इवनिंग स्टार बोलते हैं शुक्र को, शाम में भी वही दिखाई देता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन है शुक्र, छल्ले वाला ग्रह वलययुक्त ग्रह है शनि व अरुण, दोनों को वलय है। शनि का दिखता है, अरुण का नॉर्मली नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध, दिन में बहुत गर्म रात में बहुत ठंडा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। ठीक है, ये थोड़ा चेंज होते रहता है, कई बार जो है बृहस्पति में ज़्यादा खोज लिए जाते हैं, कई बार शनि में, तो लेटेस्ट वाला देख लेना होगा। हरा रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है अरुण, धूड़ी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह है बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है शुक्र, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह है मंगल, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह है मंगल, पृथ्वी से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह है शुक्र व वरुण, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह है अरुण, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह है शुक्र व अरुण। देखिए, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को अन्य ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से बना होता है? तो यह सिलिकेट का बना हुआ है बृहस्पति का वलय। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्लू मून। दूसरा पूर्णिमा वाले चांद को क्या बोलेंगे? ब्लू मून। देखिए, ये बहुत खास है कि रेड मून कब बोलते हैं, ब्लू मून कब बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होते हों तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि का है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके ऊपर में काफ़ी चर्चाएं हैं और बहुत इसके ऊपर मूवी तक बन चुकी है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है ना, यह प्रश्न आया हुआ है इसलिए इसको घेरा बना के दिया हुआ है। सूर्य का जुड़वा तारा किससे कहते हैं? ये कहते हैं नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है?
तो यह कथन किस ग्रह के संबंध में है? तो मंगल ग्रह के संबंध में है। मंगल पर जीवन की खोज हो रही है कई बार। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चार ओर वलय होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। वे ग्रह जिनके चार ओर वलय होते हैं वो है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है कौन सा है? तो यह है सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है टाइटन। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? ये चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। फीबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। कौन से हैं? तो फोबोस और डीमोस। इसको प्राचीन मिस्र में देवताओं का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। डर के देवता को फोबोस कहते थे। मंगल पर जीवन की परिस्थिति के लिए बर्फ छत्र को आइस शीट और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। अब देखिए, वर्ष 1984 में बी गार्डियर, जोसेफ फॉर्डमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व इसका कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण छिद्र उत्तरदायी है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह साइरस या डॉग मास्टर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है नक्षत्र, एस्ट्रीम। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो यह है इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। देखिए, उपग्रह से कोई चीज़ फेंकेंगे ना तो उपग्रह जैसा ही वो घूमता रहेगा। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो सप्तऋषि तारामंडल, उर्सा मेजर और ग्रेट बेरियर की तरफ ये संकेत करता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड बोलते हैं इसको। उल्का किसको कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार को उल्का कहते हैं। ग्रह उपग्रहों की संख्या, ग्रह उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी 1 उपग्रह है, मंगल 2, बृहस्पति में 79 उपग्रह हैं, शनि में 82 उपग्रह हैं, अरुण में 27 हैं, वरुण में 14 हैं। अब देखिए, वर्ष 1984 ईस्वी में बी गार्डियर, जोसेफ फॉर्डमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। तो चलिए, यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ों को देखा। अब देखिए कि कहाँ कहाँ कितने उपग्रह हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर अगले चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे।